हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या बात करूंगा मैं आज आपको ये पहले से बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवर्स रेपो या रेपो रेट क्या होते हैं। देखिएगा, इसका रीज़न ये है कि कल जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको आप अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स आपको पहले से ही समझाऊंगा, उसके इंपैक्ट भी आपको समझाऊंगा, जिससे कि कल आप क्रेडिट पॉलिसी को अच्छे से समझ सके। और कल मैं शाम को क्रेडिट पॉलिसी का एनालिसिस भी बताऊंगा कि क्या उसमें चेंज हुआ। दूसरी मैं बात बताऊंगा कि ये जो रेट्स हैं ये अभी क्या रेट है और इनके क्या इंप्लीकेशंस हैं, पीछे हिस्ट्री में क्या रेट रहे हैं, अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आएगी उसमें ये जो आज की जो स्थिति है इसमें कल क्या चेंज होते हैं। उसके बाद रघुराम राजन जी ने लोन मोरेटोरियम के बारे में क्या बोला, ये बात करेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी की अभी स्थिति क्या है, क्या शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकते हैं। एक ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस था आज, और आज जो 5 अगस्त था, तो 5 अगस्त आज पूरे दिन मीडिया में क्या रहा ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। लेकिन जो स्क्रीन पे मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ उसमें देखिएगा, ये जो इमेज आपको नजर आ रही है यहाँ पर श्री राम भगवान पूछ रहे हैं, बेटा नरेंद्र 2022 तक आपने सबको घर मिलेगा ऐसा कहा था, लेकिन मुझे भी मिलेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तो देखिएगा, इस लाइन के जो है मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन सीधी सी बात क्या है कि आज ये गौरव का विषय रहा है हमारे जो भारत के जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए। और ये देखिएगा, ये जो लास्ट इमेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और ये इमेज जो है दिल को छूने वाली है। और रीज़न ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, लेकिन जो इस तरीके के जो प्रधानमंत्री है वो मैंने नहीं देखे। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से नतमस्तक हैं, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। इसी तरीके से जब वो संसद में पहली बार गए थे तब इसी तरीके का भाव हमने देखा था। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री के जो आज जिस तरीके का कार्यक्रम आज 5 अगस्त का हुआ और उसमें कोविड की समस्या के साथ साथ जो आज मोदी जी वहाँ पे गए, और उसके बाद जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा वो मतलब आपको जो है मेमोरेबल होगा, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो मैंने भी आज जो है ये पूरी कवरेज जो है आज दिन के समय जो है देखी थी, और मार्केट आवर्स के अंदर थी तो भी मैंने मार्केट उतने समय के लिए जो है नहीं देखी जब तक ये जो है प्रोग्राम चल रहा था। तो देखिएगा, और मैं ये मानता हूँ कि सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने का जो है पूर्ण अधिकार है, और उसका जो है अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें किसी भी तरीके की राजनीति से संबंधित कोई बात मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। तो आइएगा, अब मैं बात करता हूँ आपको अपनी वीडियो के अंदर। और देखिएगा, सबसे पहली बात है कि क्या चीज़ें होती हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इससे पहले मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के या सरकारी बैंक हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंस जो है रखते हैं और किस तरीके से कोई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा, वो लोग पैसा उधार लेते हैं और पैसा उधार देते हैं। उनको उधार पैसा मिलता है पब्लिक से और दूसरा मिलता है आरबीआई से। और इसी तरीके से वो जो लोन देते हैं वो सब पब्लिक को देते हैं या कंपनीज को देते हैं। तो अल्टीमेटली जो है इसी से उनकी जो है रोजी रोटी चलती है। अब यहाँ पे जो मनी सप्लाई है मनी मार्केट में कितनी होगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल करने हैं, किस तरीके से ग्रोथ को देखना है, ये सब जो है जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक्स की हुआ करती है। तो इंडिया में जो है वो जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उधार लेने के लिए जाते हैं आरबीआई के पास, और इसी तरीके से जब उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो उसको भी वो आरबीआई के पास पार्क करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे ये जो दो रेट हैं ये काफ़ी आपको वैसे भी समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं और इवन आप किसी भी सेगमेंट में निवेश करते हैं तो आपको जानने के लिए जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया के अंदर आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक विद द कंट्री within the country. It is a monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country. तो देखिएगा, यहाँ पर सीधी सी बात क्या है कि ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है इसका मतलब है कि जो आरबीआई अगर पैसा उधार लेता है कमर्शियल बैंक से उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। तो देखिएगा, रिवर्स रेपो जो है उसमें 2 3 और आर ही आ रहे हैं, यानी कि आप 1 2 3 आर ही आ रहे हैं, यानी कि ट्रिपल आर है। तो आरबीआई में भी क्या है, रिजर्व बैंक में भी क्या है, आर। तो इससे आप याद रखिएगा कि ये 4 आर हो गए और ये रिजर्व बैंक पैसा उधार ले रहा है वो रेट है। अब अगर बैंकों को उधार चाहिए तो क्या होगा, अगर बैंकों को उधार चाहिए तो उसके लिए जो रेट यूज होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर कमर्शियल बैंक्स अगर पैसा उधार लेते हैं आरबीआई से तो रेपो रेट। तो आप बताइए कौन सा रेट ज्यादा होना चाहिए। जब हम अपने बैंक में पैसा डालते हैं कमर्शियल बैंक में तो वो हमें ज्यादा ब्याज देते हैं
या हम उनसे लोन लेते हैं तो ज़्यादा ब्याज देते हैं। तो आप समझ गए हो कि बैंक हमसे ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं और हमारे डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट देते हैं। उसी तरीके से अगर आप आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, यानी कि बैंकों का बैंक कौन है, बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई। यानी कि जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक से वो पैसा उधार लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक जब भी उनको जरूरत होती है। तो उसके लिए जो रेट होता है वो होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट से जो है पैसा उधार मिलता है। और अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं एक तरीके से, तो उनको आरबीआई रिवर्स रेपो रेट से जो है इंटरेस्ट देता है, यानी कि एक तरीके से आरबीआई ने पैसा उधार लिया। अब देखिएगा ये स्थिति है क्या। देखिएगा आज की डेट में जो रेपो रेट है वो कितना है, रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35। तो सिंपल सी बात है, अगर आज आरबीआई के पास पैसा उधार लेने जाओगे तो उनको 4% पे पैसा मिल जाएगा। तो 4% पे सभी कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार मिल रहा है। इसीलिए आप देखिएगा जो हाउसिंग लोन है या जो होम लोन्स हैं उनके जो रेट है वो 6.95 के आसपास आ गए हैं। और वो क्यों आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि आरबीआई से पैसा 4% पे मिल रहा है। अगर आरबीआई इस रेपो रेट को 4 से बढ़ा के 5 कर देगा तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखते हैं इसके और फायदे होते हैं कि लोन जो है सस्ते रूप में मिलते हैं, तो इंडस्ट्री को भी सस्ते रेट पे मिलेगा, घर के लिए भी सस्ते रेट में मिलेगा, गाड़ी के लिए भी सस्ते रेट पे मिलेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाती है। लेकिन सेम टाइम पर जो है इन्फ्लेशन की भी जो है समस्या बनी रहती है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो अनवांटेड जो है चीज़ें वो भी खरीदते हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है आरबीआई इस रेट को जो है समय समय पर मॉनिटर करता है और हर 3 महीने बाद जो है उसकी एक समीक्षा करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई हुई है एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर आरबीआई के गवर्नर होते हैं और उसके अलावा जो उनके जो डिप्टी गवर्नर है वो होते हैं और बैंक के ही आरबीआई के एक और एम्प्लॉय होते हैं। और इसके अलावा 3 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, 3 गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं जो भारत सरकार अपॉइंट करती है। जो 6 लोग हैं ये मिलकर फैसला करते हैं कि क्या रेट होगा। रिवर्स रेपो रेट है 3.35। तो इसका जो गैप है, जो स्प्रेड इसको हम बोलते हैं, तो ये स्प्रेड देखिएगा 0.65 का है, यानी कि 65 बेसिक पॉइंट का है। तो सीधी सी बात है 0.65 का मतलब होता है 65 बेसिक पॉइंट, 100 बेसिक पॉइंट का मतलब 1% होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो बैंक रेट है वो 4.65, ये एमएसएफ रेट होता है, यानी कि जब उनको अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा उधार लेने जाते हैं, यानी कि जब उनके पास सीआरआर और एसएलआर जो है मेंटेन होती है, तो एसएलआर के पैसे के अगेंस्ट में अगर उनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फंडिंग चाहिए होती है तो एमएसएफ रेट होता है। एमएसएफ रेट जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, यानी कि जो 4.65 है। इसके अंदर वास्तव में एक पैनल रेट भी, यानी कि 4% तो आपका नॉर्मल रेट है और 0.65 का पैनल इंटरेस्ट रेट है, जो कि हम एमएसएफ के लिए लैंडिंग करते हैं। ये जनरली बैंक रेट होता है। अब देखिएगा यहीं पे मैंने रेपो रेट भी आपको बता दी कि क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट भी होती क्या होती है। अब देखिएगा कल जो पॉलिसी आएगी तो इसमें जो है चेंज होने की संभावना है। अब इसमें क्या संभावना है जो व्यक्त की जा रही है, तो देखिएगा जो अभी लेटेस्ट जो है लास्ट जो आई थी वो 22 मई से थी, और उससे पहले अब देखिएगा अगर 15 जनवरी 2015 में जाएंगे तो रेपो रेट थी 7.75। और अब देखिएगा अगर वो रेपो रेट 7.75 थी तो बैंक उधार देने की स्थिति में नहीं थे, 7.75 से नीचे तो वो दे ही नहीं सकते। तो देखिएगा समय समय के साथ साथ जो देखिएगा 5 साल में जो रेट है ये लगभग आधे हो गए हैं। अब बात आती है सीआरआर। देखिएगा जो बैंक अपने जो डिपॉजिट्स रखता है उसका कुछ पैसा अपने पास कैश के रूप में रखता है और कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखता है। तो जो पैसा उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो 3% ऑफ द डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और उसी डिपॉजिट्स का जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज बोली जाती है बैंक की, यानी कि जिसमें एफडी है, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, जिसमें सेविंग डिपॉजिट्स हैं, जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं, उन सारे डिपॉजिट्स को बोलते हैं टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। उसका 18.5% जो है बैंकों को अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना पड़ता है, जिसको आप ट्रेजरी बोलते हैं, ट्रेजरी इनकम्स जो आप देखते हैं मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पर, अब पिछली पॉलिसी से हम बात करते हैं तो जो है वर्तमान में क्या रेट है वो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिए। देखिएगा ये वर्तमान के रेट है 4% जो है वो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो 3.35। और ये देखिएगा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने एग्जाम देना तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। सीआरआर का रेट है 3% और एसएलआर का रेट है 18.5%। तो देखिएगा यहाँ पर मैं जो आपके साथ बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर ये जो लोन मोरेटोरियम है इसके ऊपर सबसे पहली बात है, क्या लोन मोरेटोरियम बढ़ेगा तो उसका क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर सीआरआर
का रेट में चेंजेस की हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। एसएलआर पे भी हमें चेंज की कोई उम्मीद नहीं, तो मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। अब जो बात है वो है रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो रेट पे। तो तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो है लोन मोरेटोरियम, दूसरा है रेपो और रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। यानी कि जो लोन अभी हमने दिए हुए हैं, यानी कि जो बैंकों ने लोन दिए हुए हैं, उस पर जो है रीस्ट्रक्चरिंग करना, यानी कि उसको दोबारा से नए स्ट्रक्चर के अंदर डाल देना। तो देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि मैं पहले मुद्दे पर बात करूं कि लोन मोरेटोरियम। देखिए, लोन मोरेटोरियम में मुझे क्या लगता है। देखिएगा, सबसे पहली बात है लोन मोरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग। अगर कल रीस्ट्रक्चरिंग होती है लोन्स की, तो देखिएगा जो कंपनियां हैं उनके लोन की तो रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग आप कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनकी तो रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, लेकिन जो लोन मोरेटोरियम है वो आपको शायद बढ़ाना पड़ेगा। और रीजन बड़ा सिंपल है कि देखिएगा, अभी भी जो है बिजनेस ट्रैक पे नहीं आए हैं, बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। अगर आप उनको जो है मजबूरन अगर उनको कहोगे कि आपको पेमेंट करनी है, तो यहां पर जो है एक समस्या आ सकती है। हालांकि लोन मोरेटोरियम में कुछ जो है इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स लगाए जा सकते हैं कि देखिए, अगर आपको जरूरत नहीं हो तो आप लोन मोरेटोरियम नहीं लीजिए। लेकिन देखिए, अगर लोन मोरेटोरियम किसी भी तरीके से आता है विद सम रिलीफ या विद सम मॉडिफिकेशन, इट विल बी एडवर्सली इंपैक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। और देखिएगा, आप ये बात समझिएगा, अगर ये कल लोन मोरेटोरियम होता है तो आप ये समझ लीजिएगा, इस लोन मोरेटोरियम की वजह से कल आपको बैंक निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट की कमजोरी दिखा सकता है। देखिएगा, मैं मार्केट के अंदर ये तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट असर मार्केट में किस तरीके के सौदे बने हुए हैं, लेकिन जहां तक मुझे अभी तक नॉलेज है, जहां तक मैंने आज तक के सौदे देखे हैं, कल आज शाम की क्लोजिंग तक का, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में लोन मोरेटोरियम आता है और ये अगर एक्सटेंड होता है नवंबर तक या दिसंबर तक, क्योंकि मार्केट में ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि लोग अभी भी परेशान हैं, लोगों की नौकरियां छूटी हुई हैं, लोगों के बिजनेस ट्रैक पे नहीं है, तो वो अपने लोन की रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद ये पीरियड बढ़ेगा, या उन लोन्स के बारे में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित जो है प्रोविजंस आ सकते हैं। तो इनमें से अगर रिस्ट्रक्चरिंग आती है तो ये बैंक के लिए थोड़ा कंफर्ट देगा, लेकिन अगर लोन मोरेटोरियम के अगर पीरियड बढ़ता है तो आप ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी तुरंत 500 पॉइंट आपको नीचे नजर आएगा। और कुछ बड़े बैंक्स जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हैं, जिनके अंदर जो है काफी जो है स्ट्रेंथ रही है पास्ट में, उनको वीक होते हुए आप देखेंगे। और वहां पर देखिएगा, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आपको ये चारों बैंक जो है बड़ी गिरावट के साथ आपको कल मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। एसबीआई जो है छूता नहीं रहेगा। और देखिए, अगर इनमें गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी को संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं आता है तो ये क्या होगा। अगर ये नहीं आता है तो ये इनके लिए पॉजिटिव होगा, तो आप देखिएगा 500 पॉइंट की तेजी आप ऊपर की साइड पे देख पाएंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको इस पहली पॉइंट की बात की है। दूसरी बात है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिएगा, इसके अंदर दो मत है। कुछ लोग मानते हैं कि 0.25 का चेंज आएगा रेपो रेट में भी और रिवर्स रेपो रेट में भी, क्योंकि इनका जो स्प्रेड है वो 0.65 का वो शायद बना रहेगा, और जो भी चेंज आएगा वो तो दोनों रेट में 0.25 का चेंज आएगा। लेकिन इसी समय पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्टेटस को रखेगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े जो कम्युनिटी है, जो पेंशनर है, जो पेंशन से पैसा जिनको आता है, और जिनके या जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको एफडी पे पैसा आता है, अगर ये रेट घटता है तो एफडी के रेट और सब्सटेंशियली रिड्यूस होंगे, और ऐसे लोगों के लिए कोई भी जो है सहारा मुझे नहीं लगता कि होगा। तो क्योंकि अब लॉकडाउन में भी और बाकी सिचुएशन में भी उनकी अर्निंग्स अगर घटेंगी तो वो भी एक जो है सीरियस इशू होगा। दूसरी जो है तर्क वो ये दिया जा रहा है कि देखिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो जिस तरीके से इकोनॉमी स्लो डाउन है कोविड की वजह से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना चाहिए। तो दूसरा मत ये भी है। तीसरी बात ये भी है कि अगर जो पीछे इन्फ्लेशन के डेटा थे वो ये बता रहे थे कि इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अगर इन्फ्लेशन को अगर एक बार और रेट कम कर दिया और इन्फ्लेशन एक बार बढ़ गई तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो आज की स्थिति के अंदर, कि शायद स्टेटस को होगा। और अगर स्टेटस को हुआ, अगर रेट चेंज नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो है कोई निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा। लेकिन स्टेटस को की वजह से हो सकता है कि 100 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेटस को नहीं होता है, सॉरी स्टेटस को रहता है और लोन मोरेटोरियम आ जाता है, तो आप ये समझिएगा कि कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकता है। 500 तो देखिएगा लोन मोरेटोरियम की वजह से, और 200 मैं आपको बता ही रहा हूं कि स्टेटस को की वजह से 500 से 700 से 1000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है कल बैंक निफ्टी के अंदर, और इसी तरीके के सौदे आज हमें देखने के लिए भी मिले। दूसरी बात है, अगर लोन मोरेटोरियम नहीं होता है, 500 पॉइंट आप ऊपर जाएंगे। दूसरी बात है,
अगर स्टेटस को की जगह रेट घट गया, आप देखिएगा 300 से 400 पॉइंट की रैली आप इस पे देखेंगे। क्या ये सस्टेन करेगी? देखिएगा लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेन नहीं करेगी। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो मोरेटोरियम अभी हुआ है और जो कोविड के बाद बैंकों की हालत है, तो ये जो भी रैली होगी ये शायद सस्टेनेबल नहीं होगी, ये भी मैं आपको बोल रहा हूं। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये सेक्टर के से जो है दूर रहना ही जो है अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है क्या बनती है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, वो जो है मैं आपको एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या तो आज या सुबह अर्ली मॉर्निंग में। तो अगर आप जो है कमेंट करेंगे कि हाँ वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बतानी है, उसमें रिस्क जो है आपको है थोड़ा, रिस्क और रिवार्ड्स की जो रेशियो है, रिस्क 20% का है और रिवार्ड 100% का है, तो वहाँ पे हालांकि 20 या तो 20% बिल्कुल पैसे गायब होंगे या 100% बन सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो वो स्ट्रेटेजी जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपके साथ बात की, उसके बाद यहाँ पर बैंक के अंदर क्या परफॉर्मेंस थी आज की, वो देखिएगा। आरबीएल बैंक 4% की तेजी था। बंधन बैंक देखिएगा 2 दिन की गिरावट के बाद सुधरता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक में क्यूआईपी की जो खबर थी उसके चलते ऊपर नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा इस हफ्ते 1300 रुपए के लेवल जो है टच करने के बाद जो है करीबन अब 4% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आज थोड़ी तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक जो है ऊपर से काफी 360 रुपए ऊपर टच किए थे और बाद में देखिएगा इनमें सब में प्रॉफिट बुकिंग आई और 350 तक के लो लगाए। इंडसइंड बैंक देखिएगा 506 से 490 के लो थे। फेडरल बैंक देखिएगा इसमें ज़्यादा चेंज नहीं था। एसबीआई में देखिएगा 196 से 191 के लो थे। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि मार्केट जो है घबराई हुई है और उसकी घबराहट भी सच्ची है। और इसी तरीके से देखिएगा एचडीएफसी बैंक 1055 के जो हाई थे और 1020 के लो थे। और देखिएगा 2 ही शेयर्स जो है नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए, हालांकि ऊपर की जो तेजी सभी शेयर्स ने खो दी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। धन्यवाद।